बामसेफ की आपसूट संगठन भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो बामसेफ का ही आपसूट संगठन है, उसके मार्फत आज भारत के 572 जिलों में एक साथ ये ज्ञापन दिया गया है। और इसका जो मौजू है, पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 मॉब लिंचिंग की घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ़ हुई हैं और उनको मौत के घाट उतारा गया है। ऐसी घटनाएं देश में पिछले लगभग 1 दशक से लगातार हो रही हैं। उनके खिलाफ़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई एक्शन ना ले पाई, कोई कड़ा कानून ना बना पाने के कारण इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित होती जा रही हैं। तो उन घटनाओं पर प्रतिबंध लगे कि ऐसा एक्ट बनाया जाए जिस प्रकार SC/ST एक्ट है, तो उसी प्रकार हम चाहते हैं कि एक माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक्ट बने, प्रिवेंशन एक्ट के, जिसके तहत किसी भी जो माइनॉरिटी का आदमी है उसको ऐसा ना लगे कि ये देश मेरा नहीं है। डर का, खौफ का माहौल देश में पैदा किया जा रहा है। तो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मार्फत हम चाहते हैं देश में अमन कायम हो, सौहार्द कायम हो, भाईचारा कायम हो। उसके लिए पूरे देश के 572 जिलों में आज ज्ञापन की प्रक्रिया रखी गई है। और आगामी जो रणनीति हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वामन मेश्राम साहब और जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी चांद मोहम्मद जी, उनके मार्फत अभी बताया जाएगा कि धरना करना है हफ्ते 2 हफ्ते बाद, या रैली निकालनी है, या कोई और बड़ा प्रोग्राम करना। तो इसके लिए हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। उसमें तमाम मेंशन किया गया है, लगभग 8-10 बड़े मौजू हैं, मेवात का भी मौजू उसमें लिया गया है। हम चाहते हैं कि इस देश में संविधानिक तरीके से देश को चलाया जाए, ना कि गुंडागर्दी के तहत। कौन सी घटना को? दिल्ली की जो घटना है, हमें मालूम हुआ है सोशल मीडिया के मार्फत के ऐसे किसी पुलिस के आदमी ने उस महिला को उठाया है। और वो जैसे ही कल मेवात के कुछ सामाजिक संगठन SP साहब से मिले तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है इस प्रकार की कि हम ये चाहते हैं कि देश के संविधान के तहत हर आदमी को संवैधानिक दायरे में रहकर जीने का अधिकार है। और किसी भी अधिकारी को अधिकार नहीं दिया गया संविधान में कि किसी भी औरत को जबरन लाकर आप ऐसा किया जाए। तो मैं भी उसकी भरसक निंदा करता हूं। और कल ही मुझे मालूम हुआ है कि मेवात के भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल को भी किसी ने धमकी भरा पत्र दिया है। तो हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। वो भले ही भाजपा का जिलाध्यक्ष है, लेकिन वो मेवाती है, पहले मेवात का रहने वाला है। और उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना को कोई आदमी अंजाम देने का सोच रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उस मामले में हम उनके साथ भी खड़े हैं। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और हत्या जैसे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और न्याय के लिए पूरे भारतवर्ष में 572 जिलों में इस संस्था ने, भारतीय मुक्ति पार्टी मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम। ताज़ा घटना हमारे यहाँ नज़दीक पड़ोसी गांव है नूह के कस्बे के मेवली, वहाँ एक महिला के साथ यहाँ के पुलिस अधिकारी ने ज़बरदस्ती एक नाजायज़ मुकदमा दे करके और उसको जेल भिजवा दिया है, जबकि वो मारा पीटा है, उसके साथ मारपीट की। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से महिलाएं, बुज़ुर्ग और बच्चों के प्रति प्रशासन का, पुलिस का जो व्यवहार है वो दोस्ताना होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? न्याय की मांग करते हैं और उसके खिलाफ जो मुकदमा दिया गया है झूठा, उसका वो रद्द कराया जाए। और मैं इस टाइम जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, जिसके तहत लोकसभा 2024 आम चुनाव में 260 लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। और आज हम यहाँ नूह में जिला उपायुक्त से मिलने आए हैं, क्योंकि देश भर में जो पिछले जो ये रिजल्ट आउट हुआ 4 जून के बाद, उससे और अब तक लगभग 10 घटना देश में बड़े स्तर पर हुई हैं। उसके लिए पूरे 572 जिलों में हमने आज ये पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो कि बामसेफ की ऑफशूट संगठन है, उनके तहत आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं, ताकि सरकार की जो कान पे जूं नहीं रह गई है वो इसमें सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि सरकार अगर इनके दोषियों के, आरोपियों के खिलाफ अगर कदम नहीं उठाएगी तो इससे जो आरोपी हैं, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनका मनोबल मजबूत होता है और आगे और घटनाओं को देने के लिए वो उनका मन बनता है, मजबूत होते हैं वो। हम ये कह सकते हैं कि सरकार का इसमें सीधा हाथ है।